The struggle itself towards the height is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy. थ्रू आउट द हिस्ट्री हम इंसान बहुत अलग अलग सवाल पूछते हैं कि लाइफ का क्या मीनिंग है, हमें लाइफ को क्यों जीना चाहिए, हमें लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। एंड इन सवालों के रिस्पॉन्स में हर एक फिलोसोफर अलग अलग विचार रखता है एंड इसकी वजह से ही हमारे पास में अलग अलग फिलोसफीज आती है, जिनमें से अगर हम एक सवाल स्पेसिफिक ले लें कि लाइफ का क्या मीनिंग है तो हमारे सामने 3 मेन फिलोसफीज आती है। सबसे पहली है नाहिलिज्म। नाहिलिज्म की फिलॉसफी हमसे कहती है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और हमारी एग्जिस्टेंस से इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे एक नेगेटिव और डिप्रेसिंग वे में दिखाती है। वही जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है वो भी हमसे यही कहती है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, बट हम इंडिविजुअल लेवल पर अपनी लाइफ को खुद एक मीनिंग दे सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ या मैं अपनी लाइफ में ये काम करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें। और तीसरी और मेरी सबसे फेवरेट फिलॉसफी जो कि है अब्सर्डिज्म की फिलॉसफी, जो ये कहती है कि हाँ लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, बट हमें लाइफ को जीने के लिए किसी मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, और हमें दिखाती है हमारी एग्जिस्टेंस के एक अब्सर्ड नेचर को। नाउ अब यहाँ पे अब्सर्ड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, अब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, बेतुका या सेंसलेस। और इस फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में एल्बर्ट कामू हमें हमारी एग्जिस्टेंस का एक वियर्ड नेचर दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, हम बिना किसी रीज़न के एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इवन अगर यहाँ पर कोई रीज़न है भी और हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें उस सवाल का कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता। और जब भी कोई इंसान इस अब्सर्ड को फेस करता है तो वो सिर्फ 3 ही चीज़ें करता है एल्बर्ट कामू के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ है एक फिजिकल तरीके से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना। इस तरीके में वो इंसान अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता है। एंड एल्बर्ट कामू कहते हैं कि ये तरीका एग्जिस्ट तो कर रहा है बट ये किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं करता, एज वो इंसान सिर्फ इस अब्सर्ड से भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके को फॉलो करना तो बिल्कुल बेकार है। दूसरा तरीका जो एल्बर्ट कामू में बताते हैं वो है फिलोसॉफिकल तरीका अपनी लाइफ को ख़त्म करने का। इस तरीके में वो इंसान फेथ में, डेस्टिनी में, गॉड में या किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और अपनी लाइफ को एक नकली मीनिंग देने की कोशिश करता है। ये एक फिलोसॉफिकल तरीका है अपने लाइफ को ख़त्म करने का। एज यहाँ पर वो इंसान अपनी लाइफ को जी तो रहा है बट वो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली नहीं जी रहा, क्योंकि उसने अपने आप को अपने ही बनाए हुए एक इल्यूजन में रख रखा है। और तीसरा और एल्बर्ट कामू का बताया हुआ मेन तरीका जो कि है इस अब्सर्ड को फेस करना। इस तरीके में एल्बर्ट कामू हमें ये कहते हैं कि हमें इस अब्सर्ड से भागने की जगह या इसे एस्केप करने की कोशिश करने की जगह इसे फेस करना चाहिए। और जब भी अब्सर्ड हमसे बोलता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो हमें इससे ये बोलना चाहिए कि वेल मुझे लाइफ को जीने के लिए किसी मीनिंग की ज़रूरत है भी नहीं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट कामू सहारा लेते हैं मिथ ऑफ सिसिफस का, जहाँ सिसिफस एक ग्रीक राजा था जो कि इमॉर्टल बनने के लिए गॉड के खिलाफ जाता है, जिसके बाद में उसे पनिशमेंट मिलती है कि उसे एक बड़े से पत्थर को एक पहाड़ के ऊपर धकेलना था। एंड जब भी वो उस पत्थर को पहाड़ के ऊपर तक ले जाता तो वो पत्थर नीचे गिर जाता एंड देन उसे उस पत्थर को दोबारा ऊपर तक लेके आना था और ये काम उसे इटर्निटी तक रिपीट करना था। बिल्कुल बेकार और स्ट्रगल से भरी हुई जिंदगी। बट एल्बर्ट कामू हमें ये कहते हैं कि हमें सिसिफस को हैप्पी इमेजिन करना चाहिए, एज उसने अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वही उसकी लाइफ को मीनिंग देने के लिए काफ़ी है। और कुछ इसी तरीके से हमारी लाइफ भी होती है, जहाँ हमारी लाइफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल से भरी हुई होती है। हमारे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा, इससे आगे जाके कुछ अच्छा होगा, जो कि नहीं होता। काइंड ऑफ हमारी लाइफ हो सकता है पनिशमेंट की तरह ही हो, बट हमारी लाइफ के अंदर जो सफरिंग है वो हमारी लाइफ को मीनिंग देने के लिए काफ़ी है। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि ये फिलॉसफी आपको अब भी नेगेटिव लग रही हो, अब इससे आगे की जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज़रूरी है जानना, तो इसलिए उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ कि हमारा यूनिवर्स हमसे इनडिफरेंट है, यानी कि हमारे इस यूनिवर्स को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, हमारे जस्टिस, किसी भी चीज़ से इस यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नाउ हो सकता है कोई इंसान इस चीज़ को एक डिप्रेसिंग वे में देखे, जिसका रीज़न बहुत सिंपल है कि वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझ रहा हो सकता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये किसी भी एंगल से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस पर आप दुख मनाएं।
बल्कि ये तो एक अच्छी चीज़ है। एज ये यूनिवर्स हमसे किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करता, तो हमें यहाँ पर क्या करना है ये हम पूरी तरीके से खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमें किस चीज़ को वैल्यू करना है, हमें किस चीज़ की केयर करनी है, हम किस चीज़ के लिए मेहनत करें, एंड देन उसके बदले में जो हमारे साथ होगा उस चीज़ के पूरे हकदार हमें, हमारे पास पूरी आज़ादी है उस चीज़ को चूज़ करने का। सेकंड चीज़ कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इस चीज़ को सुनने के बाद कि हम फ्री है, वो एक हेडोनिस्ट फिलॉसफी को अपना ले, जहाँ वो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्लेजर की ओर भागे, सिर्फ प्लेजर लेने के लिए भागे। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एल्बर्ट कामू का बताया हुआ तरीका नहीं है, बल्कि उनका बताया हुआ दूसरा तरीका, एक फिलोसॉफिकल तरीके से अपनी लाइफ को ख़त्म करना। एज यहाँ पर वो इंसान अब्सर्डिज्म की फिलॉसफी में बिलीव कर इस अब्सर्ड को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। देखो, हेडोनिज्म की जो फिलॉसफी है वो एक शाम के लिए तो अच्छी है, बट लाइफ लॉन्ग वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जब मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हम पूरे तरीके से आज़ाद हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे उसके बदले में जो हमारे साथ होगा वो भी हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बाद में भी अगर आप अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से आपकी मर्जी है। और अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी आपको अब्सर्डिज्म की ये फिलॉसफी नेगेटिव लग रही है, तो मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो, ये एक कैनवस की तरह है, आप इस कैनवस पे जो ड्रॉ करोगे वही आपको दिखाई देगा। आप चाहे तो उसे रंगों से भी भर सकते हैं और आप चाहे तो उसे ऐसे ही खाली भी छोड़ सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से आप इस फिलॉसफी को जिस तरीके से देखना चाहोगे ये फिलॉसफी आपको उसी तरीके से दिखाई देगी। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताया कि जितनी भी बातें हैं वो मेरी बनाई हुई इंटरप्रिटेशन है, और हो सकता है कि एक्चुअल बातें इससे थोड़ी अलग हो। तो अगर आप इस फिलॉसफी को अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे अपने आप करें। एज मैं एक वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को कवर भी नहीं कर सकता। दिस इज ट्रैप टॉक्स, ओवर एंड आउट।